Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the question answers from your chapter number 5, Judiciary from your book Civics. तो चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Rewrite excerpts from the judgment on the Olga Tellis versus Bombay Municipal case. मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ओल्गा टेलिस एक महिला थी जिन लोगों ने स्लम में रहने वाले यानी कि स्लम ड्वेलर्स जो कहा जाता है जिन्हें, उनके लिए क्या करी थी, लड़ाई करी थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों से जो रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं और भाई घर वर उजाड़ के भाई मॉडर्निटी लाते हैं. जितना भी भाई कंस्ट्रक्शन का काम होता है ऑन रोड एंड ऑल दोस थिंग्स वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है. तो उनसे कौन लड़ी थी? ओल्गा टेलिस लड़ी थी. ठीक है. सो नाउ रीराइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट द जजेस meant when they said the right to livelihood was part of the right to life. अब भाई जो ओल्गा टेलिस ने जो ये लड़ाई करी थी काफी ज्यादा इजी उनको जस्टिस मिल गया था क्योंकि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ दर्ज है, एक एजेंडा दर्ज है जिसको कहा जाता है एजेंडा 21 या फिर आप उसको कह सकते हैं आर्टिकल 21. ठीक है. आर्टिकल 21 में ये है कि राइट टू लिवलीहुड यानी कि राइट टू लाइफ. किसी से भी उसके ऊपर से जो है छत नहीं ले सकता है कोई भी इंसान. सो यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स के ऊपर से छत नहीं ली जा सकती है. ठीक है. इसके ऊपर ओल्गा टेलिस ने युद्ध लड़ लिया था भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से. सो इसको कैसे लिखेंगे? दे ओनली चूज अ पेवमेंट और अ स्लम विच इज नियरेस्ट टू द प्लेस ऑफ वर्क. ठीक है. Their plea is that right to life is misleading. They rally on Article 21, which guarantees that no person should be deprived of its rights. यानी कि कोई भी पर्सन को राइट से डिप्राइव नहीं रहना चाहिए. भाई जुडिशरी का काम ही है फंडामेंटल राइट्स को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना. एंड ये भी एक फंडामेंटल राइट ही था. राइट टू लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. एंड क्या हुआ, कोर्ट ने ओल्गा टेलिस को जस्टिस दे दी क्योंकि भाई ऑब्वियसली स्लम वाले लोग क्यों रहते हैं सड़कों पे, क्योंकि वो कहीं भी काम काज करते हैं तो एक तो पहली बात तो है उनको इजी पड़ता है. यानी कि समझ लीजिए वो शहरों में काम कर रहे हैं और आसपास यानी कि थोड़ा सा छोटे छोटे घर बना के रहने में उनको ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं. साथ ही साथ आराम से उनका सब गुजर बसर चल जाता है. भाई जितना पैसा है उसी हिसाब से इंसान घर बनाएगा. राइट. तो राइट टू लाइफ उनसे नहीं छीनी जा सकती है. इस वजह से हमें यही पता चल जाता है कि आर्टिकल 21 क्या है. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ. यहाँ पे यही बताया था कि ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में क्या हुआ था, क्या जजमेंट आया था. तो जजमेंट यही था भाई कि ओल्गा टेलिस जीत गई थी क्योंकि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है और उसको वायलेट किया जा रहा है तो उसको रोका गया था. ठीक है. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. भाई क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा टिक द करेक्ट आंसर या फिर आप कह सकते हैं इसको टिक द करेक्ट आंसर विद ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. सो सुधा गोयल का केस माइंड में रखते हुए ट्रू एंड फॉल्स है ये. यानी कि सुधा गोयल, आप जानते हैं सुधा गोयल और लक्ष्मण की कहानी. दोनों ही पति पत्नी थे और सुधा गोयल जब घर में थी तब वो पूरी जल चुकी थी, उनको काफी बर्न कर दिया गया था. असल बात ये है कि लक्ष्मण ने उनके ऊपर केरोसिन छिड़क के उन्हें जलाने की, उनको मारने की कोशिश करी थी. लेकिन उन्होंने कोर्ट में ये बोला कि सुधा दूध गर्म कर रही थी और उसकी साड़ी क्या हो गया, आग में लपटों में आ गई और वो पूरी जल गई. लेकिन असल बात तो ये थी कि उसके ऊपर क्या हुआ था, उसके ऊपर अत्याचार होते थे, बहुत आवाजें आती थी नेबर्स को कि उसको मारा जा रहा है. तो बेसिकली क्या हुआ था, उस केस को मद्देनजर रखते हुए ये टिक द करेक्ट आंसर आते हैं या ट्रू फॉल्स. ठीक है. द अक्यूज्ड टुक द केस टू द हायर कोर्ट because they were unhappy with the decision of the trial court. अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो केस है उसके ऊपर जो जजमेंट मिली है वो इनजस्टिस टाइप लग रही है, यानी कि वो बायस्ड लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरे से जस्टिस नहीं हुआ है, तो आप ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भाई कहीं नहीं. सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जो जजमेंट है उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं. सो यहाँ पे क्या है कि the accused took the case to the high court. accused ने हाई कोर्ट की तरफ, accused कौन थे, लक्ष्मण थे जो पति थे जिन्होंने केरोसिन डाला था, उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ लिया क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से अनहैप्पी थे. तो इसका क्या होगा,
इसका होगा ट्रू, यानी कि वो सच में हाई कोर्ट गए थे ट्रायल कोर्ट के बाद। ठीक है, दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, ये सेकंड वाला पढ़ रही हूं मैं, दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि वो लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट नहीं गए थे। ठीक है, इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, द अक्यूज्ड कैन गो बैक टू अगेन द ट्रायल कोर्ट। मतलब क्या है, बता दे कि भाई हाई कोर्ट में भी अच्छा नहीं लगा, सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छा नहीं लगा, तो चलिए वापस से पलटी मारते हैं, वापस से ट्रायल कोर्ट से वापस से स्टार्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं तो जस्टिस मिल ही जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट मिल जाता है तो आप वापस से भाई घूम फिर के चक्कर मार के ट्रायल कोर्ट नहीं आ सकते। हाई कोर्ट में अगर आपको 10 साल की सजा मिली है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको सच में मौत की सजा मिल गई है तो वो चेंज नहीं हो सकता है। सो इसका टोटली इसका भी फॉल्स होगा। ठीक है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने हमारे ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं, हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाइए, टोटली फ्री वेबसाइट है, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, आपको वहां सब कुछ उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ, एक मजेदार बढ़िया से चैप्टर के साथ वापस से मिलेंगे आपके साथ, कहीं मत जाइएगा। ठीक है, सो डू चेक इट आउट द वेबसाइट एंड अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।